की ओर घोषणा की थी। बात यह है कि यह ग्रंथ सन 1932 में ज्ञानमती माताजी की माँ, जो बाद में रत्नमती माताजी बनी, मोहिनी माँ थी, वे विवाह जब उनका हो रहा था, उनके माता पिता ने इस ग्रंथ को दहेज में दिया था और उनका जन्मदिन आया था मगशिर कृष्णा पंचमी को। उस दिन से हमने घोषणा की थी कि आप सब लोग इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें, तो ऐसी माँ के लिए अपनी सच्ची विनयांजलि होगी। और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि पूज्य माता का स्वास्थ्य थोड़ा अस्वस्थ हुआ, तो हमें स्वाध्याय में ज्यादा मन नहीं लगा, सही बात बताऊं आपको। और हमने फिर पूजा पाठ और पूज्य ज्ञानमती माता के स्वास्थ्य को लेकर शांति भक्ति आदि के अनुष्ठान किए, इसलिए हमने उस स्वाध्याय को नहीं कराया आपको। अब माता जी स्वस्थ हैं। आपने प्रातःकाल भी उनका प्रवचन सुना होगा, अभी भी सुनेंगे। तो अब उन्हीं के सामने इस ग्रंथ के एक श्लोक को पढ़ करके हम थोड़ा सा स्वाध्याय भी आपको कराएंगे। तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण हमने जो किया था, उस मंगलाचरण के अंदर भी 6 श्लोक थे और उसमें कल आपने पढ़ा कि कोई भी कार्य करना शेष नहीं रहा, हाथ लटका करके भगवान खड़े हो गए, चलना बाकी नहीं रहा तो भगवान खड़े हो गए, आंखों से देखना कुछ भी बाकी नहीं रहा, उन्होंने अपनी आंखों की दृष्टि नासाग्र दृष्टि कर ली। ऐसी हमारी प्रतिमाएं बनती हैं। अभी अभी पूज्य माता जी 101 पुत्र भगवान के मंदिर से होकर आई हैं, जहां पर खूब अच्छा पंचामृत अभिषेक हमारे संघपति अनिल कुमार जी, उनके परिवार ने किया, जिनकी ओर से इस मंदिर का और भगवंतों का निर्माण हुआ, पंच कल्याणक हुए। अभी कुछ भगवान ही विराजमान हुए हैं, आज से कल तक सारे भगवान विराजमान हो जाएंगे और पूरा मंदिर एकदम शोभायमान हो जाएगा और बहुत ही सुंदर पुण्य का साधन बन जाएगा। उस अभिषेक को भी आप लोग झलकी के रूप में देखें भी और स्वाध्याय भी करते जाएं कि इसी मंगलाचरण में आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं तीसरे मंगलाचरण के तीसरे श्लोक के अंदर कि रागो यस्य न विद्यते क्वचित अपि प्रध्वस्त मोहग्रहा दस्त्रादे परिवर्जनान्नव चबुधैर द्वेषोऽपि संभाव्यते तस्मात् साम्य मतात्म बोधन मतो जाता क्षया कर्मणा मानंदादि गुणाश्रयस्तु नियतम सोरन सदा पातुआ। उन अरहंत भगवान के लिए कहा कि अरहंत भगवान मेरे मन को पवित्र करें। कैसे अरहंत भगवान? जिन्होंने मोह को, राग को पूरी तरह से छोड़ दिया है, शस्त्र आदि को छोड़ दिया है, इसलिए उनके अंदर कोई राग और द्वेष नहीं देखने में आता है। मंद मंद मुस्कान और माथे की निश्चलता, माथे पर कोई शल नहीं, तो वह भगवान की वीतरागता का संदेश देता है। कर्मों से रहित भगवान है और उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया, ये उनकी वीतराग छवि बताती है। ऐसे अरहंत भगवान के लिए कहा, हे भगवान आप मेरी रक्षा करें। तो भगवान हमारी कैसे रक्षा करेंगे? अब इन सब बातों को जब जानते हैं, इसका हिंदी पद्यानुवाद है, जो राग द्वेष अरु अस्त्र शस्त्र विरहित अरिहंत जिनेश्वरी हैं, जो इन सब से हो सहित देव रहते भयभीत निरंतर हैं, वह क्या रक्षा कर सकता है हम सब की जो खुद डरा हुआ, इसलिए वीतरागी प्रभु के चरणों की मैंने शरण लिया। हमारी श्रीमती त्रिशला ने पूरे भाव को भरा इसके अंदर कि भगवान आपके अंदर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, इसलिए आपको अस्त्र शस्त्रों की तो जरूरत ही नहीं। अपने भगवान के पास कहीं देखा है कहीं कोई तलवार, कहीं कोई धनुष बाण, कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्हें कोई डर ही नहीं है। वे तो अंतरंग से एकदम पवित्र निर्भय बन चुके।
ऐसे वीतराग भगवान आप मेरी रक्षा करें। ये छोटा सा श्लोक मैंने बताया। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के भी आप थोड़ा सा सुविचार अंदर 6 श्लोक हैं, लेकिन मैंने आपको केवल 3 श्लोकों को पढ़ाया। इसका और सार मैं आपको बता दूं कि इस मंगलाचरण के अधिकार में आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने सब कुछ ये बताया। शांतिनाथ भगवान को भी आगे 5वें श्लोक के अंदर नमन किया कि जो नाना प्रकार के देवताओं के मुकुट, उनमें लगी हुई जो चमकती हुई मणियां, उनकी जो प्रभा, वही जो चलती हुई भ्रमरों की पंक्ति, उस पर सहित जिस शांतिनाथ भगवान के चरण कमल स्मरण किए हुए ही समस्त जनों के पाप तथा संताप को दूर कर देते हैं, ऐसे वे 3 लोक के स्वामी शांतिनाथ भगवान सदा जयवंत रहे। यानी पहले तीर्थंकर से लेकर फिर 16वें तीर्थंकर पर आ गए। इससे ये झलकता है कि भगवान शांतिनाथ के भी प्रति पद्मनंदी आचार्य का विशेष अनुराग रहा है, और भगवान के चरण कमलों में जो इंद्रों के मुकुट की मणि झुक करके पड़ती है, उन वे मुकुट की मणियां भी धन्य हो जाती हैं और इंद्रों के मस्तक भी धन्य हो जाते हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान भी इस संसार के अंदर सदा जयवंत हो। ये भी स्तुति का एक प्रकार है, तरीका है कि भगवान जयशील होंगे, जैन शासन जयशील होता रहेगा, भारतीय संस्कृति जयशील होती रहेगी। इस प्रकार से आगे और भी शांतिनाथ भगवान को नमन करके कहा कि अब उत्कृष्ट धर्म का मैं निरूपण करूंगा। तो उत्कृष्ट धर्म को कहा, उस अधिकार का नाम दिया, उस चैप्टर का नाम दिया है धर्मोपदेशामृत। धर्म का उपदेश जो अमृत के समान होता है, उसका उपदेश, उसमें भी खास खास श्लोक हमने छांटे हैं। ये पंडित गजाधर लाल जी का हिंदी अनुवाद है। थोड़ा हो सकता आपको समझने में ऐसा अटपटा लगे, लेकिन प्राय अच्छी हिंदी है। इसे हम कोशिश करेंगे, माता जी हमेशा प्रेरणा देती हैं कि इसकी हिंदी तुम करो, तो अगर समय मिलेगा तो हम जरूर उसको प्रस्तुत करेंगे, वरना इसी हिंदी को हम आपको डिटेल में बताएंगे और सरल शब्दों में भी बताया जाएगा धर्मोपदेशामृत। अब धर्मोपदेश को आज के युग में प्रदान करने वाली जिनवाणी की प्रतिमूर्ति पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की पूजन करने के लिए चलते हैं। आचार्य देव